बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ फरमैद। मादुल इस्लाम इंजीनियर साहब का एक पुराना स्टूडेंट है जिसको कभी वो ऑन करते हैं कभी वो किक ऑफ कर देते हैं, और उसमें उसका भी बड़ा किरदार है कि उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। उसको जिधर सूटेबल जगह मिलती है वो कभी देवबंदियों की तरफ चला जाता है, कभी इंजीनियर साहब की तरफ आ जाता है, कभी बरेलवियों की तरफ चला जाता है, कभी शियों की तरफ चला जाता है। गोरख धंधा है। मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब की लाइव स्ट्रीम में और वहां पर जाकर ड्रामेबाजी शुरू कर दी कि मुहन्नद अल मुफन्नद के अकायद पर मुझसे बात करें। अब मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब वो लोग तो काम करते हैं सेकुलरिज्म के खिलाफ, एथियज्म के खिलाफ। इसने यहाँ वहां पर जाकर अपनी पखें छोड़ना शुरू कर दी। तो उनसे कहता है कि आप इस पर मुझे जवाब नहीं दे सकते और किताब सुन्नत से ये अकायद साबित करें। तो उन्होंने कहा कि आप हमें क्या समझते हैं? मुसलमान समझते हैं, काफिर समझते हैं, मुनाफिक समझते हैं, अहले सुन्नत से खारिज समझते हैं, क्या समझते हैं? तो उसने सोचा जो सबसे हल्की चीज है ना, इसने कहा कि मैं आपको अहले सुन्नत से खारिज समझता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, अगर आप हमें अहले सुन्नत से खारिज समझते हैं तो इस पर सबूत दो, दलाइल दो, और फिर ये जो तुम्हारा दावा है कि क्यों हमें अहले सुन्नत से खारिज समझते हो, दावा अपना पेश करो और इस पर दलाइल दो। तो ये बात उसको समझ ही नहीं आई कि अब मैंने क्या करना है, क्या दलाइल दो। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा, अगर आप हमें अहले सुन्नत से खारिज समझते हो तो क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को अहले सुन्नत से खारिज समझते हो या दाखिल समझते हो? तो उस पर कहता है इंजीनियर जय बाढ़ में, मतलब कोई जवाब नहीं आता उसको। तो कैसर अहमद राजा साहब ने कहा कि यार ये क्या आप इतने हाई चले गए हो। मुझे कैसर अहमद राजा साहब को कहता है देवबंदी हो तुम। उन्होंने कहा मुझे तुमने देवबंदियों में डाल दिया, देवबंदियों को अहले सुन्नत से खारिज कर दिया और इंजीनियर को बाढ़ में भेज दिया। यार ये क्या तरीका है, क्या गुफ्तगू है तुम्हारी? कोई आराम से अदब से बात करो, बात सुनो और बात सुनाओ। तो कहता नहीं, ये मेरे साथ ऐसा है कि जब मैं इल्मी तौर पर इतना साउंड हूं कि मैं जब दलाइल देता हूं ना तो मैं बहुत ऊंची आवाज हो जाती है। तो मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब ने कहा ये कुछ है स्क्रीन पर लिखा हुआ तो ये पढ़ो। तो वो पढ़ता नहीं है, कहता मुझे नजर नहीं आता। उन्होंने जूम किया तो फिर भी नहीं पढ़ता, थोड़ा सा पढ़ के जितना उसको आता था तो कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तो कुरान और हदीस नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा। मतलब उसको बेचारे को पढ़ना आते नहीं था। ये है इनका इल्मी लेवल। तो अब जहां तक बात है मुहन्नद अल मुफन्नद में जो वो अकायद हैं जो इंजीनियर साहब बयान करते हैं और एक तरफा बयान करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को दूसरी तरफ के अकायद बताते नहीं है, दलाइल बताते नहीं। यही मसला है कि जब वो वहां जाते हैं किसी के सामने बात करते हैं तो फंस जाते हैं बेचारे। इनका मानना यह है कि देवबंदियों ने यह लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक में जो आका अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक के साथ छूने वाली, मस करने वाली मिट्टी है, वो अल्लाह के अर्श से, अल्लाह के कलम से और अल्लाह की कुर्सी से भी अफजल है। अब इनके नजदीक ये है कि अल्लाह के अर्श को, अल्लाह के कलम को और अल्लाह की कुर्सी को अल्लाह से चूंकि निस्बत है, तो आका अलैहिस्सलाम को अगर ये बात पता लगे या उनके सामने ऐसी बात की जाए तो आका अलैहिस्सलाम को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और आका अलैहिस्सलाम चूंकि इमामुल मुआहिदीन है तो वो इस बात पर खुश नहीं होंगे और वो यही कहेंगे कि अल्लाह के साथ जिन चीजों की निस्बत है वो मुझसे आला है। अब दूसरी तरफ का अगर मौकफ जानने की कोशिश करें तो वो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा अफजल अल्लाह की जो मखलूक है उसमें कौन है? तो कुरान से आयत पेश करते हैं लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि बेशक हमने इंसान को सबसे बेहतरीन बनाया। तो कहते हैं इंसान सबसे अफजल है ना, अल्लाह की तख्लीक में सबसे बेहतरीन है ना? तो सब कहते हैं जी बिल्कुल है। तो इंसानों में सबसे अफजल कौन है? जी अंबिया। तो अंबिया में सबसे अफजल कौन है? आका अलैहिस्सलाम। तो अब वो पूछते हैं कि जो अल्लाह की कलम है, अल्लाह का अर्श है और अल्लाह की कुर्सी है, क्या ये अल्लाह की जात के हिस्से हैं या अल्लाह की मखलूक है? इनको भी अल्लाह ने पैदा किया है? तो जी बिल्कुल, अल्लाह ने अर्श को भी पैदा किया, अल्लाह ने कलम को भी पैदा किया और अल्लाह ने कुर्सी को भी पैदा किया। तो कहते हैं जब ये तख्लीक है अल्लाह की, मखलूक है अल्लाह की तीनों चीजें, और इंसान भी मखलूक है, तो इंसान को तो अल्लाह कह रहा है मैंने सबसे अफजल बनाया। और फिर आका अलैहिस्सलाम इंसानों में सबसे अफजल है, तो आका अलैहिस्सलाम इंसानों में सबसे अफजल है, तो आका अलैहिस्सलाम इंसानों में सबसे अफजल है। तो अब अगर कंपैरिजन किया जाए कि आका अलैहिस्सलाम अल्लाह की तख्लीक जो सबसे अफजल है और अल्लाह की कुर्सी और अल्लाह का कलम और अल्लाह का अर्श, तो अब आपसे सवाल है कि अब आप बताएं कि कौन सी चीज ज्यादा अफजल है। तो ये दूसरी तरफ के हकाइक थे, दूसरी तरफ के दलाइल थे। हम आपको दोनों तरफ से हकाइक बताएंगे और दलाइल बताएंगे। अब आपकी मर्जी है कि आप किसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इंजीनियर साहब के स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप सिर्फ एक तरफ के दलाइल लेकर डिबेट करने ना चले जाया करें, फिर आपको नदामत का सामना करना पड़ता है और भागना पड़ता है और सिर्फ शोर शराबा करते हो। पहले पहले कहते होते थे कि कोई इल्मी बात करें, अब क्या करते हैं, द डैमेज हैज बीन डन लिखते हैं और भाग जाते हैं। तो यार अल्लाह के नेक बंदो, दोनों तरफ के हकाइक और दलाइल जान के जियो और फिर डिबेट के लिए जाया करो। जज़ाकल्लाह।